नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले को हल किए जाने के बाद अब एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व कर दिया गया है। जी हाँ, एनडीए में भी सीट बंटवारा हो चुका है। हालांकि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को आउट रखा गया है और इसके साथ ये भी बताया गया है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हाँ, जो प्रत्याशी जेडीयू या फिर बीजेपी की तरफ से होंगे वो बराबर बराबर सीटों में ही चुनाव में उतरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू 119 पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बीजेपी भी 119 पर, और जो 5 सीटें हैं वो जीतन राम मांझी को मिलेगा। यानी कि अब कुल मिलाकर एनडीए में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो गढ़ दिया गया है और जो न्यू फॉर्मूला है वो 119, 119 और 5 का है। हालांकि अब तक चिराग पासवान को इससे आउट रखा गया है। एनडीए की सीट बंटवारे में लगातार भाजपा अड़ी रही, जिसका फायदा ये हुआ कि भाजपा को भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना है जितनी सीटों पर जदयू लड़ेगा। बात ये आ रही थी कि जदयू भाजपा से करीब 15 से 20 सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा नेता सीट का बंटवारा बराबर बराबर करने पर अड़े रहे। इसी वजह से यह मुद्दा लंबा खींच गया। अंत में यह फॉर्मूला सेट हुआ। मैराथन मीटिंग के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शनिवार को पटना के रूपसपुर के एक अपार्टमेंट में जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। इस बैठक में भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल थे, वहीं जदयू की तरफ से ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजेंद्र यादव थे। दोनों तरफ से एक एक सीट पर चर्चा हुई। उसके बाद आधी सीट पर दोनों दलों में सहमति बन गई। इस बंटवारे में लोजपा को बिल्कुल अलग रखा गया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अलग रुख के कारण जदयू लोजपा को लेकर सहमत नहीं थी। बात यहां भी अटक रही थी कि ऐसे में भाजपा ने अपनी आधी सीटों का फॉर्मूला सेट कर दिया और जदयू के सामने ये प्रस्ताव रखा कि लोकसभा के तर्ज पर ही विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिसको अंत में जदयू ने माना और फिर एक एक सीट पर चर्चा करके इस पर सहमति जता दी गई। यानी कि अब एनडीए में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले पर गौर करें तो जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके साथ एलजेपी को आउट रखा गया और जीतन राम मांझी के कोटे में 5 सीटें गई हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फर्स्ट फेज को लेकर उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी अब जारी कर दी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।